देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन आप लोग पढ़ के थक गए हैं, माथा बजा दिए, ऐसे करके घुरवा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा लंबा लेक्चर बना रहे हैं। तो क्या करें, लंबा लंबा लेक्चर बन जाता है, हम तो क्या करें। अब देखिए लास्ट में कॉल है, क्या चाहिए, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल काट के रखे इधर पी बोला कोला निकाल। हेलो गाइस, बेस बेस क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का टॉप 10 क्वेश्चन था, उसमें से हम ये दूसरा पार्ट 2 है। कितना है, पार्ट 2 है, जिसमें से छठा क्वेश्चन है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको बार बार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। एलिमेंट x एंड एलिमेंट y बिलोंग टू द ग्रुप 1 एंड 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन द कंपाउंड्स एक्स वाई। क्या नेचर होगा सो बताया जा रहा है। तब पहले पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने के लिए पहले 18 को आपको करना पड़ेगा। इसे एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। तो देखिए ऐसे करके छापना है आपको, इस तरह से ड्रॉ करना है। आगे देख लीजिए, अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, वैसे टेम्पोररी हम लोग सीख लेते हैं कैसे आखिर ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं यही पीरियोडिक टेबल है, मानना है कि यही आपका पीरियोडिक टेबल है। तो पहला में रहता है यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। पहला में 2 गो देखते ना, 2 8 8, तो 2 2 8 8 मतलब हाइड्रोजन। यहाँ रहेगा हीलियम, ओके। यानी 2 गो ये सब मिट जाएगा, समझे। तो 2 गो यहाँ मिट जाएगा। फिर देखिए यहाँ हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम आता है, लिथियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, और बाद देखिए यहाँ मिटता है, 10 गो मिट जाता है। कितना, 10 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10 तक मिट जाता है। क्या आता है, 10 तक मिट जाता है। देखिए ये सब मिट जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे ग्राफ बना रहे हैं। देखिए पहला में 2, और बाद 8, तो लिथियम बेरिलियम, यहाँ हो जाएगा बोरॉन, यहाँ हो जाएगा कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियोन। यानी आपका ये जो होगा H, यहाँ हीलियम होगा, यहाँ होगा हीलियम, मतलब यहाँ ज्यादा कर दिए। तो इस तरह से कंप्लीट होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इतना हो गया। फिर यहाँ आपका 2 गो ये मिटेगा, 10 गो मिटेगा, मतलब 2 2 8 8 18 होता है ना। तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल बनता है। यहाँ हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो गया मैग्नीशियम। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम, और यहाँ देखिए हमको फ्लोरीन, यहाँ देखिए ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप 1, इसको बोलते हैं ग्रुप 2, इसको बोलते हैं ग्रुप 3, इसको बोलते हैं, देखिए इसको ग्रुप 3 बोलते हैं, लेकिन इसको यहाँ 13 कर सकते हैं, इसको 14, इसको 16, ये 17, ये आपका 18, नहीं 16, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 ग्रुप वाला में फ्लोरीन। तो जो हमको जरूरत है वो अपनी अभी बने हैं, हम नहीं बना रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल, समझे नहीं, टाइम चला जाता है। यहाँ क्लोरीन, अब यहाँ बोला जा रहा है कि एलिमेंट एक्स और वाई जो बिलोंग कर रहा है कहाँ, ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 में देखिए ये वाला कौन सा मेटल कहलाता है, अल्कली मेटल कहलाता है। तो यहाँ लिखना है, तो हमको देखिए अभी यहाँ पता चला गया क्या लिखना है। सो यहाँ लिखना है आंसर, यहाँ लिखे आंसर। तो आप ये मतलब एग्जाम में ड्रॉ मत कीजिएगा। ग्रुप 1 इज मेटल, क्या है, ये सभी मेटल होता है ना, लेफ्ट में जानते हैं मेटल, तो लिख देंगे ग्रुप 1 जो है आपका मेटल है। सो एलिमेंट एक्स है, एलिमेंट एक्स इज मेटल। ग्रुप 1 है क्या, मेटल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट जो एक्स है वो मेटल है, क्योंकि ये एलिमेंट एक्स कहां है, ग्रुप 1 में है। एंड ग्रुप 17 इज नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। सो देखे ना ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। सो कह सकते हैं कि जो एलिमेंट वाई है आपका, एलिमेंट वाई इज क्या, नॉन मेटल। क्या बोला, नॉन मेटल। तो ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का प्रश्न खत्म,
बोलेंगे एक्स एंड वाई बिलोंग टू वन एंड इतना पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली, बोलता है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन द एक्स वाई। जब एक्स और वाई जब इसको मिटा देते हैं, अब मेरा खत्म हो गया। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए एक्स और वाई जब कंबाइन करेगा तो ये आपका मेटल है। यहां लिख सकते हैं कि व्हेन वी नो डैट, यहां जानते हैं कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इसको मिटा लेते हैं अब। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ionic bond is formed. Ionic bond is formed. देन तब हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वाई कंपाउंड is ionic bond अरे तो हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। कैसे? क्योंकि एलिमेंट वाई एक्स एंड वाई बिलोंग टू ग्रुप 1 और 16। तब बताए कि यहाँ जो दोनों क्या है, मेटल एंड मेटल है, तो बोलेंगे ग्रुप 1 इज अ मेटल एंड सो द एक्स एलिमेंट एक्स इज अ मेटल हो गया। उसके बाद ग्रुप एंड 17 इज अ नॉन मेटल एंड सो द एलिमेंट वाई इज नॉन मेटल। वी नो दैट जानते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल क्या होता है? बॉन्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो देखिए ग्रुप 1 में मान लीजिए कि सोडियम आता है आपका, तो सोडियम और प्लस मान लीजिए कि आपका यहाँ सोडियम हो गया और यहाँ आपका 17 में क्लोरीन ले लेते हैं, तो इसका कितना, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, तो ऐसे करके इंटू होता है, ऐसे इंटू होता है। यहाँ बनता क्या है? बनता है NaCl, क्योंकि वैलेंसी 1 है, इसीलिए ये वाला कह सकते हैं कि क्या आयोनिक बॉन्ड है। इस तरह से छठा क्वेश्चन। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, हम लोग छठा क्वेश्चन को रगड़ दिए, अब इसको रगड़ते हैं। तो क्या बोला गया था? द एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 13। जो एक्स जो एलिमेंट है वो कहाँ है? 13 में। कोई ऐसा होगा एलिमेंट एक्स, कोई नाम का होगा, एक्स का तो रहता है लेकिन बताया जा रहा है। देखिए यही तरह आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रुप 13 में है वो एक्स जो एलिमेंट है, कहाँ है? ग्रुप 13 में है इन द पीरियोडिक टेबल। द पीरियोडिक टेबल एंड द व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो बताइए कि जब ग्रुप 13 यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्या बनेगा फार्मूला। मान लीजिए कि एक्स वाला ही एलिमेंट को ले लेंगे, अरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखिए आपको हम यहाँ काट के निकाल रहे हैं, क्या चाहिए? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल काट के रखे इधर, इधर पी बोलक वाला निकाल के रखे। यहाँ पी बोलक है ना, तो इसको देखिए, ये वाला जो बोरॉन वाला जो फैमिली होता है, ये वाला आपका जो 13 वाला हो गया, ठीक है। अरे जो आपका ये 14 ग्रुप 15 16 17 18 इस तरह से बना लिए पहले, क्योंकि बनाने में दिक्कत, मतलब आपको बताया पहला में कैसे बनाया जाता है, तुरंत बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए 2 और बाद 8 चलता है, फिर 8 चलता है, फिर 18 चलता है, इस तरह से चलता है, समझे? फिर 18 चलता है, इस तरह देखिए ना, यहाँ जब यहाँ गैपिंग रहता है, देखिए ना इस तरह बनाते हैं तो 2 भी रहता पहले, और फिर 8 गो रहता है, फिर 8 गो रहता है, फिर 18 रहता है, इस तरह से रहता है। तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम बनाएंगे एक बार, एक ऐसा लेक्चर बनाएंगे कि जो बना के सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है पीरियोडिक टेबल। तो देखिए यहाँ जितना सारा ग्रुप 13 में, तो इसका जो वैलेंसी होता है 3 होता है, इसका कितना होता है? 4 होता है। कुछ वेरी करता है इधर वाला, लेकिन अधिकतर क्या होता है? 4 होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 3 चाहिए तो इसमें 3 होता है। मतलब इस तरह से जो 13 वाला ग्रुप होता है उसमें वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, यहाँ पहले आंसर लिख लीजिएगा आप आराम से। यहाँ लिखेगा द ग्रुप, द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13 इज कितना? 3। सो इसीलिए कह सकते हैं क्या चीज, जो एलिमेंट एक्स है, यही एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स, यही लिखिए एक्स वैलेंसी इज 3। देखिए हम बोल दिए कि जो एलिमेंट एक्स है उसका वैलेंसी कितना हो गया? 3।
और यहाँ लिखेंगे फुल स्टॉप, लिखेंगे वी ऑलरेडी, किसे रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। जो ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है वो किसे रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। तो वी ऑलरेडी नो that the valency of oxygen is कितना 2। उसके बाद देखिए फार्मूला पूछा, व्हाट इज द फार्मूला। तो यहां क्या कीजिए, आप एलिमेंट लिख दीजिए, यहां लिखिए वैलेंसी लिखिए, इस तरह से लिखा कीजिए वैलेंसी। तो देखिए एलिमेंट क्या है, आपके पास एक एक्स ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है। अरे एलिमेंट में क्या है, एक्स है और आपके पास ऑक्सीजन है। तो इसका वैलेंसी कितना देखें, अरे इसका वैलेंसी कितना देखें, अभी निकाला 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। इसका वैलेंसी कितना 2 जानते हैं। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एक्स, तो कैसे बनेगा फार्मूला, एक्स यहाँ 0 है, एक्स और 0 है। उसके बाद यहाँ वैलेंसी है, यहाँ वैलेंसी कितना आपका, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, ऐसे। इसके बाद ये वाला लिख के ऐसे लिख दीजिए नीचे, यहाँ समझे। तो यहाँ एक्स हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ O3 आएगा। मतलब इस तरह से एलिमेंट बनेगा। इस तरह से पुट फुल लगा के आंसर कर दीजिए, ये रहा आपका आंसर। तो हेंस लीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, ऐसा करके लिख दीजिए। देखिए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं, 7वां तो बना लिए हैं, अब 8वां को समझते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एक्स को, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट हमको एक्स दिया जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया KLM से। देखिए ना ऐसे से करते हैं ना, यहाँ 2, तो यहाँ इसको बोलते हैं K, उसके बाद बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M, ठीक है, KLM बोलते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसे समझिए। तो यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स। तो एक्स का जो ग्रुप क्या होगा इन द पीरियड टेबल, आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। तो बताइए कि ग्रुप जो एक्स जो है, एलिमेंट एक्स है, वो कौन सा ग्रुप में जाएगा। तो ग्रुप मतलब कहने मतलब ये वाला, मतलब ऐसा वाला, ऐसा वाला में कितना जाएगा, इस तरह से मतलब ग्रुप में, ई ग्रुप में जाएगा कि ग्रुप में जाएगा, मतलब कौन सा ग्रुप में जाएगा। तो बताइए। तो यहाँ लिखेंगे आंसर, यहाँ लिखेंगे आंसर, यहाँ लिखेंगे आंसर, और आंसर लिखेंगे द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ हम लिख देते हैं E.S इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of element X of element the outermost, यहाँ comma, the outermost valence electron इज 6। कितना है, आउटर जो द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, इसके वैलेंस में कितना है 6। देन सो इसीलिए कह सकते हैं क्या चीज कि द ग्रुप नंबर के, यहाँ ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स in the periodic table इज कितना हो जाएगा। देखिए आदि का ही 6 आ गया, मतलब कहने मतलब कि मतलब 6 से ज्यादा आ गया, मतलब ये कहने मतलब यहाँ 4 से ज्यादा आ गया। और कहीं पी ब्लॉक में आ जाता है ना, तो 10 प्लस करते हैं, 10 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा
10 और प्लस आपस में 6, 2 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का 2 है हो जाएगा, उधर वाला हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 रहता है तो लेकिन यहाँ पी ब्लॉक में जा रहा है, क्या जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है सब पी ब्लॉक में जा रहा है। यदि कहीं पी ब्लॉक में जाता है तो 10 प्लस करते हैं अपने मन से, तो 10 प्लस 6 यानी कितना हो गया 16। तो जो एलिमेंट जो एक्स जो दिया है वो 16 ग्रुप का है, ठीक है। कौन सा ग्रुप का है, जो एलिमेंट एक्स है, जो एलिमेंट जो एक्स है आपका किसका ग्रुप है, 16 ग्रुप का है। तो बताइए व्हाट इज द पीरियड। अब हो गया पहला क्वेश्चन खत्म, तो इसको मिटा लेते, ये पहला क्वेश्चन था, समझे। उसके बाद देखिए व्हाट इज द पीरियड, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो बताइए पीरियड क्या होगा, तो ग्रुप बताया 16 होगा, और जो पीरियड क्या होगा, तो पीरियड देखिए द एलिमेंट्स एक्स हैविंग कितना है इसके पास, हैविंग 3 सेल, कितना है 3 सेल है। देखिए ना KLM, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं KLM, दैट्स वाई देखिए यहां 3 गो सेल है, इसीलिए कह सकते हैं कि द एलिमेंट एक्स हैविंग द 3 सेल KLM, दैट्स वाई द एलिमेंट एक्स R belongs in third period, इस तरह से इसको फूकिए। देखिए इसी तरह से लिखना है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, यानी ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम एक्स। एक्स के एटम में जो एक्स एटम है उसके वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो लिख देंगे कि द वायलेंस इलेक्ट्रॉन किसको होता है, जो सबसे लास्ट में रहता है सो, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, द वायलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एक्स कितना होगा, ये R6 होगा, कितना होगा R6। यहां 6 देखिए, आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स। तो आउटर मोस्ट पर 6 है, तो उसको कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो अपना ऑक्टेट फुल हो जाएगा। कोई भी चाहता है कि हम स्टेबल होना चाहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता है कि हम कंजूस रहे। यहाँ मतलब 2 8 8 होना चाहता है, तो इसके पास 2 कमी है, क्या है 2 कमी है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन कमी है तो उसी को कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी उसको मतलब 2 कमी है, उसी को बोल देंगे वैलेंसी। तब बोलेंगे द एलिमेंट, इसमें लैंग्वेज लिख सकता है, तो डायरेक्ट यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं 2, यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं 2, क्यों लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ही लिख हटाइए। यहाँ लिखना होगा तो बोलिएगा कि 2 more इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड इन द एलिमेंट एक्स, एंड दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स इज 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो लिख सकते हैं द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स इज कितना हो जाएगा, इज 2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसके। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम तो फटाफट खत्म करते हैं। तो व्हाट इज इट, या मेटल और या नॉन मेटल, ये ग्रुप 16 में बिलोंग किया। तो ग्रुप 16 वाला क्या होता है, मेटल तो थोड़ी होता है, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन लेता होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तब बोलेंगे कि द एलिमेंट एक्स बिलोंग इन 16 ग्रुप, क्या हुआ 16 ग्रुप पे बिलोंग कर रहा है। सो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट एक्स इज नॉन मेटल, इस तरह से 8वां नंबर को पूरा देखिए। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग 8वां क्वेश्चन को खत्म किया, और 9वां क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, यहाँ आंसर लिख लेते हैं।
आंसर लिखिए क्या लिखिए, नेम द टू मेटालाइट्स, नेम टू मेटालाइट्स, मेंशन द पोजीशन ऑफ द मेटालाइट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मेटालाइट कहाँ रहता है, कहाँ है, वाई एंड दीज एलिमेंट आर कॉल्ड मेटालाइट। इसको मेटालाइट ही क्यों कहते हैं, तो देखिए मेटालाइट क्यों कहते हैं। सो यहाँ देखिए पहला के मेंशन कर देंगे तो लिखेंगे बोरॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन। आप यहाँ सिंबल से भी दर्शा सकते हैं, यहाँ एस आई लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए बी आई, क्या लिख दीजिए, बी आई लिख दीजिए, बी खाली बी, इसमें बी और इसमें इतना लिख दे, आंसर हो गया पहला आंसर। इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि बोरॉन एंड सिलिकॉन आर टू मेटालॉइड, मेटालॉइड्स आर टू मेटालॉइड्स। खत्म हो गया आंसर। उसके बाद देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा, बोला जा रहा है मेंशन द पोजीशन ऑफ मेटालॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कहां है, कौन सा मेटालॉइड, तो बोलेंगे मेटालॉइड द पोजीशन ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द पोजीशन ऑफ मेटालॉइड, मेटालॉइड्स आर मिडिल इन, कहां है, मिडिल में, मिडिल इन द पीरियोडिक टेबल, इन द मॉडर्न लिखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टेबल इस से पकड़िए। अब देखिए तीसरा में कहा, मिडिले में ना, अप्रॉक्स में मिडिले में, समझे, कहा बिचवा बिचवा में, लमसम में, मतलब इधर पी बोला का इधर थोड़ा मतलब बिचवा में है, यहाँ बोरॉन मतलब थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप में, इस सब में, मिडिल में, ऐसा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह लिखा जाता है। तो तीसरा, तीसरा क्या, वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटालॉइड। तो मेटालॉइड क्या होता है, बोलेंगे दीज आर मेटालॉइड, क्या बोलेंगे, दीज आर मेटालॉइड, मेटालॉइड्स बिकॉज, क्या कि दे एग्जिबिट, क्या करता है, दे एग्जिबिट एग्जिबिट्स बोथ some properties of metal and non-metal, metal and non-metal. That's why and it considered as a metalloid. That's why it considered, या फिर it considered as a metalloid. क्यों कहते हैं मेटल, क्योंकि दोनों पाया था, मेटल और नॉन मेटल का क्या था, इसमें जाइएगा कहाँ, सिलिकॉन और बोरॉन, कहाँ बाबू, अरे बाबू बोरोकॉन चीज में, तो इसमें मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी पाया था, नॉन मेटल का पाया था, तो इसीलिए इसको कंसीडर करते हैं क्या मेटलॉइड में। इसका रीजन ले सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को थूर सकते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आप लोग पढ़ के थक गए हैं, माथा बजा दिए, ऐसे करके घुरा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा लंबा लेक्चर बना रहे हैं, तो क्या करें, लंबा लंबा लेक्चर बन जाता है, हम तो क्या करें। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन देखिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भैया, कितना दर्द करे चाहे कुछ करे, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लाना पड़ेगा, अच्छा तब तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ देखिए, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डबल क्लासिफिकेशन, लिमिटेशन क्या है, अगर डिमेरिट क्या है, अगर खामियां क्या है, ये बकलवा जैसे क्या क्या दे दिया था, देखिए इसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए, लिमिटेशन पूछिए तो पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए क्या था लिमिटेशन, तो बोलेंगे डबरेनर क्लासिफिकेशन, लिखेंगे डबरेनर नर्स क्लासिफिकेशन on the basis of मास नंबर। बकलवा क्या किया था, मास नंबर पर सेट किया था, ऐसा कीजिए। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, Dobreners could identify
could identify देखिए डॉगरेनर कुड आइडेंटिफाइड ओनली, क्या किया था बोकललवा, ओनली 3 ट्राइब्स, 3 ट्राइब्स फ्रॉम द एलिमेंट्स, एलिमेंट से कितना किया था, फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन, जिसमें जितना वहां जानता था, नॉन जितना वो जानता था वो क्या किया, खाली मात्र 3 गो ट्राइब्स किया, नॉन एट दैट टाइम, पूरा स्टॉप, हिज क्या कीजिएगा, हिज जिसका जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन वाज क्या था, नॉट मच सक्सेसफुल, इसका जो बकललवा का जो क्या था वो क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। तो बताइए इस तरह से लिमिटेशन ले सकते हैं, खाली मात्र 3 गो ट्राइब्स ही बना पाया, एक हैलोजन ग्रुप वाला बना पाया, एक क्या बनाया इस तरह से बनाया। और देखिए व्हाट, हम इसे पूछा जाता है कि ट्राइब्स क्या होता है, व्हाट इज ट्राइब्स, तो क्या बोलिएगा, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज नॉन एज ट्राइब्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अधिक पसंद आता है तो इसको क्या कीजिए, देखिए और लेक्चर देखिए, ठीक है, और थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।